देखो, अब इसमें जो महत्व की बात है ना वो ये है, अब आपको भी हर किसी को जो अध्यात्म को जिस हिसाब से देखना चाहिए उस हिसाब से नहीं देखता तो उसको लगेगा क्या खाली सूंघने से कमाल हो जाता है, खाली चलने से कमाल हो जाता है, खाली प्रसाद वो भोजन को आगे रख दो उससे कमाल हो जाएगा। नहीं, देखो इन सब बातों के पीछे एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है। हमें भगवान से एक ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान से सिर्फ एक चीज चाहिए और उस चीज का नाम है कृपा। क्या है? कृपा। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदौ गुरुपद कंज और जासु बचन रवि कर निकर महामोहतम कुंज। गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जहाँ पे कृपा की महिमा को नहीं गाया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति सब तज भजन करो दिन राति। तो कृपा की इतनी महिमाएं हद से ज्यादा। लेकिन हमको भगवान से एक चीज चाहिए जिसका नाम है कृपा, और भगवान को भी हमसे कुछ चाहिए, उसका क्या नाम है? भाव। उसका नाम है भाव। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। वस्तु की महत्ता नहीं है, भाव की महत्ता है। वस्तु आप यहाँ पे कोई अच्छा क्या कहें हलवाई की दुकान हो, कुछ खरीदने जाओ और खरीदने के लिए सोचो कि भाई आज मैं वहां गरम गरम जलेबी बन रही है। क्या बन रही है? जलेबी। और जब जलेबी देखी तो क्या हुआ कि वो मान लो दुकान वृंदावन की है, समझ लो वो जो दुकान है वो वृंदावन की गली है और मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि कहीं गरम जलेबी बन रही है, ये मैं ठाकुर जी के लिए लेके चलूं। तो क्या हुआ, जब मैं यहाँ से दर्शन करने के लिए निकला और जलेबी को खरीदने लगा तो मैंने देखा कि जलेबियों के ऊपर ना बहुत सारी मक्खियाँ हैं। क्या है? मक्खियाँ। अब मक्खियों को देख के लगा कि ये ठाकुर जी कैसे पाएंगे जब इनमें इतनी मक्खियाँ हैं। फिर वहां कोई संत खड़ा था, फिर उन्होंने कहा इसकी हालत को देख के, भैया क्या हुआ? पूछा कि भाई क्या बात होगी? तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के लिए गरम गरम जलेबी देखी, लेने का मन हुआ कि आज ठाकुर जी को पवाऊंगा तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। तो लेकिन इसके ऊपर जो जलेबी के ऊपर ये जो मक्खियाँ है ना, तो ये काम बिगाड़ रही है, इसको देख के लेने का मन नहीं करता। फिर वो रसिक था, जो संत था वो रसिक था, उसने कहा पागल ये मक्खियाँ नहीं है, ये ठाकुर जी की सखियाँ हैं। क्या है? ठाकुर जी की सखियाँ हैं। अब ये वाला अब थी तो वो मक्खियाँ, लेकिन जब बताया कि ये सखियाँ हैं तो भाव जो है वो बदल गया। लेके तो जब तक तुम दुकान में हो और दुकान में लेने तो जा रहे हो बर्फी, और बर्फी लेके तो आ गए, लेकिन जब यहाँ पे लाए और पुजारी जी को पकड़ाई और पुजारी जी ने क्या किया, उसके ऊपर 2 तुलसी के पत्र रख के ठाकुर जी को भोग लगा दिया, फिर वो बर्फी नहीं रही, फिर वो प्रसाद बन गई। क्या बन गई? प्रसाद। तो भगवान को हमसे क्या चाहिए? नहीं, भाव। और भक्त को तो चाहिए कृपा और भगवान को चाहिए भाव। जब इतनी छोटी छोटी सी बात को आप इस तरीके से लोगे ना, तब आपको सूंघना समझ आएगा कि जो गंध है उसकी कितनी महत्ता है। इसीलिए जहाँ पे भी गंध की बात है ना, खुशबू की बात है, वहाँ पे एक बात कही जाती है, वहाँ 3 चीजें ऑटोमेटिक चलती है। अब उस ऑटोमेटिकता को
समझने के लिए हमको बद्रीनाथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? बद्रीनाथ। शरीर तो यहाँ पे बैठा है, लेकिन भावों से हमें कहाँ जाना है? बद्रीनाथ। और अभी क्या हुआ है? बद्रीनाथ के कपाट बंद है, 6 महीने बाद खोलेंगे, लेकिन हम भाव से बाहर से दर्शन करेंगे। और कथा की यही महिमा है, कथा की यही महिमा है कि आप बैठे तो शरीर से यहाँ पे हो, लेकिन भाव दशा आपको बद्रीनाथ ले जा सकती है। इसीलिए मेरे पीछे पीछे गाएंगे सुगंध को समझने के लिए कि सुगंध की कितनी महत्ता है। तो पीछे पीछे गाएंगे और कहेंगे क्या? पवन मंद सुगंध शीतल, पवन मंद, पवन मंद सुगंध शीतल, पवन हेम मंदिर शोभितम, हेम मंदिर शोभितम, सिर निकट गंगा बहत निर्मल, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विशंबरम, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। इसमें एक बात आई क्या कि पवन मंद सुगंध शीतल, पवन मंद सुगंध शीतल। खुशबू जो है वो बिना हवा के नहीं बह सकती। हाँ, उसको भी देख सकते हैं कोरोना को, लेकिन हम कोरोना को क्यों देखें? क्यों देखें? हमें जरूरत क्या पड़ी कोरोना को देखने की? हाँ, हो सकता है आज के समय के लिए, उसको देखने की क्या जरूरत है? उसको तो जिसको उसके लिए रोना है वो देखे, हमें उसके लिए नहीं रोना। हमें किसके लिए रोना? गोविंद के लिए रोना। तो हमें कोरोना को नहीं देखना है, हमें बद्रीनाथ जी को का दर्शन करो। तो जो बद्री विशाल जी जो हैं उनकी आरती में ये लाइन आती है कि पवन मंद सुगंध शीतल। अब वहां पे क्या है कि रोज रोज आग इतनी ठंडी होती है कि रोज ठंडे पानी में तो नहा नहीं सकते, नहीं नहा सकते। तो पवन मंद सुगंध शीतल, ठाकुर जी के चरणों से एक हवा आती है और वो खुशबू लेके आती है, और वो हमारे ऊपर जब आके लगती है तो हमारा स्नान हो जाता है, तो हमारा स्नान हो जाता है। तो कहते हैं पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, सिर निकट गंगा बहत निर्मल, और बद्रीनाथ विशंबरम। तो ऐसी ये खुशबू है, ऐसी ये खुशबू है, और खुशबू की बहुत महिमा है। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली पे सबने देखा होगा। निजामुद्दीन औलिया के पास एक भिक्षुक रोज आता था कुछ मांगने के लिए कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। तो वो तो फकीर अल्लड़, वो क्या दे, उनके पास कुछ था नहीं। तो वो रोज टालते रहते थे कि भाई तू 4 दिन बाद आना, तू 10 दिन बाद आना। ऐसे करते करते 2-3 बार तो टाला। फिर क्या हुआ कि 2-3 बार टालने के बाद वो बार बार आए, लेकिन देने के लिए उसकी बेटी की शादी में धन तो है नहीं, क्या दे। तो फिर कहीं थोड़े दिन बाद आना। फिर वो थोड़े दिन बाद आया। जब थोड़े दिन बाद आया फिर कहा कि बाबा अब तो शादी की, बेटी की शादी नजदीक आने वाली है और तुम मुझे कुछ दे दो। तो तब भी बाबा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या दूं। तो पास में जूतियां पड़ी थी, उनकी चरण पादुका पड़ी थी। तो चरण पादुका उठा के उसको दे दी कि जा इससे ले जा। अब वो सोचने लगा शादी में तो पैसे चाहिए, इन जूतियों का क्या करूं। वो तो कहा कुछ तो दिया नहीं और ये जूतियां दे दी, इससे क्या होगा। तो वो लेके ऐसे ही अपने घर को जा रहा है।
तो उनका एक शिष्य है जिस अमीर निजामुद्दीन औलिया का, जिसका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो है उनका बहुत बड़ा शिष्य है। आपने उसके दोहे पढ़े होंगे कि आएगा ध्यान तब सुनाऊंगा। तो जो अमीर खुसरो है वो उनका अनन्य शिष्य है, और वो अमीर खुसरो पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है। और जब वो तो पैसा कमा के अपने गुरु के द्वार वापस आ रहा होता है, और जब वो वापस आ रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है कि अमीर खुसरो को अपने पीर की खुशबू आती है। अपने पीर की खुशबू आती है कि ये खुशबू किधर से आ रही है। अभी तो निजामुद्दीन औलिया तो बहुत दूर है, लेकिन इतनी दूर 100 किलोमीटर दूर और मुझे यहाँ खुशबू आ रही है। तो लगता है मेरा दाता कहीं यहीं आसपास बैठा है, ढूंढता है अपने दाता को, लेकिन कहीं नहीं मिले। अभी तो 100 किलोमीटर दूर है। और फिर क्या हुआ, अमीर खुसरो तो जो था वो जो उसके पास लोग थे उनको कहता है यहीं कहीं मेरा पीर है, जाके ढूंढो। और ढूंढते 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 कौन मिलता है, वो आदमी मिलता है जिसको जूतियां दी थी। और जब वो जूतियां दी तो वो आदमी मिला, और आदमी पूछता है कि तेरे पास क्या है, तेरे में से बहुत खुशबू आ रही है। कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये जूतियां हैं। कहा ये जूतियां कहाँ से मिली तुझे? फिर उसने बताया कि मेरी बेटी की शादी है, और मैं क्या नाम बहुत दिनों से निजामुद्दीन औलिया के पास जा रहा हूँ, और वो उनसे कहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ दे दो। लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने अब तक तो कुछ दिया नहीं, और दिया भी तो ये जूतियाँ दे दी, इनको क्या करूँगा मैं। तो फिर अमीर खुसरो को जब पूरी बात बताई तो अमीर खुसरो कहता है कि मैंने आज तक की ये जितनी भी कमाई की है ना, ये सब तू ले जा, और ये जो जूतियां हैं ये मुझे दे दे। और जब उन जूतियों को लेके अमीर खुसरो अपने दाता के पास आया, निजामुद्दीन औलिया के पास आया, तो लाके जूतियां जब पेश करी तो वो अमीर खुसरो को कहते हैं निजामुद्दीन औलिया ये जूतियां तू कहाँ से लाया? कहा ये जिसको आपने दी थी उसको मैंने जीवन भर की सारी कमाई दे दी, और आपकी जूतियां लेके आ गया। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं बड़े सस्ते में सौदा हो गया, ये ऐसे नहीं मिलती, ये तो कोई भाग्यशाली होता है उसको जूतियां मिलती हैं। अब देखो इसमें बात देखने वाली ये भी है कि अर्जुन जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो जब क्या कहें दुर्योधन भी गया मांगने के लिए और अर्जुन भी गया मांगने के लिए कृष्ण से, तो दुर्योधन जो था वो पहले ही जाके खड़ा हो जाता है, और जब पहले ही जाके खड़ा हो जाता है तो वो सिर की तरफ जाके खड़ा होता है, और सिर की तरफ खड़ा हुआ और अर्जुन उनके बाद में गया, लेकिन चरणों की तरफ जाके खड़ा हुआ। और जब चरणों की तरफ जाके खड़ा हुआ तो पूछा कि जैसे खड़ा हुआ और इतने में भगवान कृष्ण सो रहे थे, भगवान कृष्ण जागे, तो जो सिरहाने की तरफ खड़ा होता है ना उसकी तरफ निगाह नहीं जाती, और जो चरणों की तरफ खड़ा हुआ है उसकी तरफ निगाह चली जाती है। और जब उसकी तरफ निगाह गई तो भगवान ने कहा कि भाई तुम मांग लो जो तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे तो आप क्या कर, कृष्ण को लेके क्या करूंगा मैं, सारी सेना दे दो मुझे तो। और सेना दे दी, और कृष्ण भगवान ने कहा पहली मांगने के लिए भी सीखा है, कहीं कृष्ण को ही मांग लिया। अर्जुन सोचा तो मेरे साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन उसने सेना को मांगा और अर्जुन ने गोविंद को मांगा। और गोविंद को मांगने जिस दिन ये तय हो गया कि गोविंद मेरी तरफ है, उस दिन ये तय हो गया कि जीत जो है वो हमारी है। तो जो निजामुद्दीन औलिया है उन्होंने कहा बहुत सस्ते में सौदा हो गया भाई, ऐसे नहीं मिलती है पादुका सबको। तो उनसे जो सुगंध आती है, उसकी जो खुशबू है। एक बात और है रामचरितमानस में, बंदऊ गुरुपद पद्म परागा और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
सदगुरु जो है उसके जो चरण कमल है, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, उसमें क्या है, उसकी चरण धूलि में अमृत है। क्या है? अमृत। और उसकी चरण धूलि में एक सरसता है, सरसता मैंने मिठास है, उस चरण धूलि की एक खुशबू है, और उस चरण धूलि में एक अनुराग छुपा हुआ है। और वो जो खुशबू है, जिसको बवाली खुशबू आ जाती है, फिर क्या होता है, तकदीर जो है हमारी बदल जाती है। इसीलिए महापुरुष गाते हैं, सद्गुरु तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी। तो एक रज, उसकी भी एक खुशबू है, लेकिन वो किसी महत्व पाद की हो, ऐसे वैसे की ना हो। जो सामर्थ्यवान है, ऐसे किसी महापुरुष की जो रज है, उसकी भी एक खुशबू है, और वो खुशबू हमें मिल जाए तो भले भले। तो बंदौ गुरुपद पदम परागा, और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो ये है तो बहुत छोटी छोटी बातें, आप कहोगे सुगंध है, इससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो हाँ, सुगंध से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हमें भगवान से जो चाहिए उसका क्या नाम है, भाव। क्या चाहिए? भाव। अगर भाव है तो कुछ भी हो सकता है, और भाव नहीं है, प्रभाव है, तो प्रभाव कुछ नहीं करेगा। कुभाव है, वो भी कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ कर सकता है तो उसका नाम है भाव। भगवान में हमारा भाव हो, बस भाव है तो दिख तो पानी बहता हुआ रहा है, लेकिन फिर वो गंगा है। क्या है? गंगा। और कहते हैं प्रसाद के अंदर वस्तु बुद्धि रखना ये अपराध है, गुरु को शरीर के रूप में देखना ये अपराध है। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था, पहले परिक्रमा कर लो, और परिक्रमा करने के बाद देख लो कि ये हमारे पूरे अनुकूल है या नहीं है, तब गुरु मंत्र लो, तब किसी से दीक्षा लो। ऐसी भीड़ को देख के दीक्षा लोगे तो फिर क्या आएगा, धर्म जो है वो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, पहले भाव देखना है, और भाव की बहुत महिमा है, और भाव ही हमें प्रभु भावित कर सकता है। एक पंडित जी थे, वो ब्रज में कथा किया करते थे। उनका एक ही काम था, बस भगवान की कथा करना। तो भागवत की कथा किया करते थे। तो जब भागवत की कथा करे तो क्या हुआ कि 7 दिन की कथा होती है भागवत की, और 5वें दिन क्या होता है, भगवान की उखन बंधन लीला होती है, जिसमें माता यशोदा जो है वो कृष्ण को बांध देती है, उखल से बांध देती है, वो वाली लीला होती है। तो क्या हुआ, जैसे ही उखल बंधन लीला हुई तो कथा को तो गोवर्धन तक पहुंचाना था, गोवर्धन लीला तक पहुंचाना था, लेकिन जैसे ही इतने में 6 बज गए। क्या हुआ, 6 बज गए, और 6 बज गए और इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को उखल से बांध दिया, और बांधने के बाद 6 बज गए, देखा भाई टाइम तो पूरा हो गया, कथा तो अब आज विराम करना पड़ेगा कथा को। तो कर दिया,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे करके कथा को पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद घर चले गए। और जब घर चले गए, ठाकुर जी को भोग रखा, प्रसाद रखा, रात का भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सो गए। और सोने के बाद क्या हुआ, पंडित जी के घर में रात को चोरी हो गई। जितनी कमाई की थी जीवन भर की, यह वाली बाहरी जितनी कमाई की थी सारी की सारी चोरी हो गई। और जब सुबह उठे तो सुबह उठते ही गोपाल जी को गाली दे कि भाई तेरी कथा करते करते हमारी जिंदगी बीत गई, तेरी कथा करते करते हमारी जिंदगी बीत गई और तू हमारे घर की रक्षा नहीं कर सकता। इतना तो तुझे करना चाहिए ना। हम तेरी कथा सुनते हैं, तेरी कथा को गाते हैं और क्या नाम लोगों से अपना जीवन बदलते हैं। और जो लोग जीवन बदलते हैं, उस जो उनको कथा सुना रहा है उसी के घर में तू चोरी करा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सुबह उठते ही ठाकुर जी को गाली देना शुरू किया। ठाकुर जी तो बोले बाले, ठाकुर जी गाली सुनते रहे। और भगवान को गाली वो ही दे सकता है जो प्रेम करता हो, हर कोई नहीं दे सकता। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम खोल के देख लो, कहीं पे भी आपको चटोरा नहीं मिलेगा, मिलेगा चटोरा। लेकिन यशोदा कह सकती है चटोरा, क्यों? क्योंकि वो गोविंद से प्रेम करती है, तो उसको चटोरा कहने का भी अधिकार है। और ब्रज में तो ठाकुर गाली खाने के लिए ही आया। पहले केश खिंचाया, पछे भड़ायो चीर, और आया लाज गवाई के, और आखिर जात अहीर। पहले तो सोचो, उस द्रौपदी को जब उसको दुशासन ने खींचा होगा, उसके केश खींचे होंगे और उसको भरी सभा में लाया गया होगा और भरी सभा में लाके पटका होगा, तो तुम तो अभी कुर्सियों के ऊपर बैठे हो, तब तुम्हारे को दर्द होता है। और जब उसको पटका गया होगा तो उसको कितनी लगी होगी। तो पहले केश खिंचाया और पछे बढ़ायो चीर, और आयो लाज गवाई के। जब पूरी साड़ी खिंच गई तब तू आके कपड़े दे रहा है, ले 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 ले, हैं? क्या करे उस समय? तो वो भक्त कहता है नरसिंह मेहता, पहले केश खिंचाया और पछे बढ़ायो चीर, और आया लाज गवाई के, आखिर जा तो अहिर है ना। दूध वाला का भी टाइम पे आता है, तुम्हारे घर आता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं आता। तो कहते हैं पहले केश खिंचाया और पछे बढ़ायो चीर, और आया तो लाज गवाई के, आखिर जात तो अहीरी है ना। टाइम पे तो कभी आता ही नहीं है। तो भक्तों ने कृष्ण को बहुत गालियां दी हैं, और ऐसा ही नहीं कृष्ण को ही गालियां दी है, मिथिला वालों ने राम को भी बहुत गालियां दी है। मिथिला वाले जब ठाकुर जी विवाह करने के लिए मिथिला में जाते हैं, तो मिथिलानी स्त्रियां जो हैं वो राम को गालियां देती हैं, और ऐसी ऐसी गालियां देती हैं कि कान खड़े हो जाएं। हाँ, तो ठाकुर जी को गालियां भी वो ही दे सकता है जिसके अंदर भाव है। तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? भाव की तो चल ही रही है। जो पंडित जी हैं वो ठाकुर जी को बहुत सारी गालियां देते हैं, और ठाकुर जी भी चुपचाप उनकी गालियां सुनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परस्पर भक्त और भगवान की बात है, इसलिए कुछ नहीं होता है। फिर देते रहे। फिर वो अगले दिन कथा करने गए, और कथा करने के बाद पूरी कथा की, रुक्मणी मंगल तक की कथा सुनाई, और रात को ठाकुर जी सपने में आए। गोपाल जी सपने में आए कि भाई क्या हुआ, क्यों गालियां दे रहा था? तो ठाकुर जी ने पूछा, तो कहा हम तेरी कथा गाते हैं और तुम हमारे घर में ही चोरी कर आते हो। तो कहा गुस्सा ना हो, एक बात तो बताओ, नाराज मत हो। ठाकुर जी ने पूछा, उस दिन कथा कहाँ पे बंद की थी? तुमने मुझे उखल से बांध दिया था। अब जब तुम मुझे बांध के आ गए तो मैं तुम्हारे घर की रक्षा कहाँ से करूं? पहले तुम मुझे खोल तो दो।
हाँ, अगर तुम खोल देते तो मैं तुम्हारे घर की रक्षा कर सकता था, और अब तुमने तो मुझे बांध दिया तो मैं तुम्हारे घर की रक्षा कैसे करूं? तो ये जो भाव है, इस भाव का नाम है भक्ति। क्या है? भक्ति। तो इन भाषा है तो छोटी छोटी बातें, सूंघना, चलना, भोजन करना, इनसे भी कुछ हो सकता है। हाँ, इनसे भी कुछ हो सकता है।